अब तक हमने देखा कि चैट जीपीटी यूज़र का मैसेज कैसे समझता है और एक ही मैसेज में क्वेश्चन, ग्रीटिंग, प्रॉब्लम होने के बाद भी वो कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जब चैट जीपीटी समझ जाता है कि यूज़र क्या चाहता है तो जवाब कहाँ से आता है? क्या हर बार इंटरनेट से, गूगल से या कोई और सिस्टम होता है? सच ये है, चैट जीपीटी पहले इंटरनेट पर जाता, उसके पास पहले से ही एक डेटाबेस सिस्टम होता है। आज पार्ट 3 में हम वही सिस्टम को बनाने वाले हैं, एक मिनी डेटाबेस जहां पर आंसर पहले से ही स्टोर होंगे। और जब इंटरनेट डिफर हो जाएगा, अगर ये पार्ट क्लियर हो गया ना, तो चैट जीपीटी का सोचने का तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए अब लॉजिक को समझते हैं। ये पार्ट 3 है और प्रोजेक्ट नेम क्या है? इंटेंट माइंड चैट जीपीटी इंस्पायर्ड बाय पाइथन प्रोजेक्ट। मतलब इंटेंट माइंड क्या होता है चैट जीपीटी का, वही हम बनाएंगे आज पाइथन प्रोजेक्ट से। तो चलिए अब समझते हैं कोड को। तो यहाँ कोड दिया गया है, यहाँ मैसेज इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर मैसेज। यहाँ पे इनपुट जो हम ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप में ले रहे हैं, समझ गए? इसका काम क्या होता है? लोअर फंक्शन। ये क्या है? लोअर फंक्शन है जो करता है क्या है, कैपिटल को ये कन्वर्ट करता है स्मॉल में, समझे? यहाँ पे हम तो यहाँ पे मैसेज में यहाँ पे इनपुट दे देंगे हाय। तो यहाँ पे हम इनपुट दे दिए हाय, हाउ टू फिक्स पाइथन एरर, आई नीड हेल्प। मुझे एरर को फिक्स करना है, मुझे हेल्प चाहिए। ये हम चैट जीपीटी को लिख के भेज दिए, समझ गए? तो अब ये कोड डायरेक्ट चैट जीपीटी के अंदर जाएगा प्रोफेसर में, और उसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाएगा इंटेंट नाम का यहाँ पे एक लिस्ट है, समझ गए? जो डिटेक्ट करेगा ऑल पॉसिबल इंटेंट, मतलब उसके पास कितना इंटेंट आया है, हाई का क्या इंटेंट है, इसका क्या इंटेंट है, समझ गए? ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट, समझ गए? तो यहाँ पे एक लिस्ट है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ दिया गया है इफ़ हाई इन मैसेज, समझे? तो यहाँ चेक करेगा इफ़ हाई इन मैसेज। मैसेज क्या है? तो मैसेज मेरा ये है, समझ गए? मैसेज क्या है? मैसेज मेरा ये है। तो यहाँ चेक करेगा क्या हाई इस मैसेज में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या हाई इस मैसेज में है? तो ध्यान दीजिए, हाई जो है इस मैसेज में यहाँ पर है। जब हाई है तो ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ दिया गया इंटेंट डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? जैसे अभी यहाँ ध्यान दीजिए, इंटेंट में अभी जो लिस्ट है वो क्या है? खाली है। बट इस लिस्ट में अगर पहले से कोई होता है एलिमेंट, तो उसके एंड में जाके ये ऐड हो जाता। अभी तो ये खाली है, तो अभी ये लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा ग्रीटिंग, समझ गए? तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटेंट, यहाँ पे क्या है? ग्रीटिंग। यहाँ लिखते हैं ग्रीटिंग, समझ गए? तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, और यहाँ दिया गया है इफ हाउ इन मैसेज। अगर आप पार्ट 2 देख लिए होंगे तो आपको ये दोनों का मतलब समझ आ गया होगा। अगर नहीं देखे तो हम बता देते हैं। यहाँ पे हम इफ का यूज़ 2 बार किए हैं। क्यों किए हैं? एक बार ये ब्लॉक चले, ये ब्लॉक का कंडीशन ट्रू होने के बाद भी दूसरा ब्लॉक चले, इसलिए। अगर हम इफ़ एल्स एलिफ लिखते तो क्या होता? इफ़ एल्स एलिफ में से अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो वो कोड वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, समझ गए? तो अब ये कोड यहाँ आएगा, और यहाँ दिया गया इफ़ हाउ इन मैसेज। तो इफ़ हाउ इन मैसेज, यहाँ पे इन क्या है? यहाँ पे इन एक कीवर्ड है जो पहले से डिफाइन किया गया पाइथन में, समझ गए? तो मैसेज में क्या है? तो मैसेज में ये है, तो यहाँ लिख देंगे मैसेज। तो अब ध्यान दीजिए, क्या हाउ इस मैसेज में कहीं पर है? तो ध्यान दीजिए, हाउ जो है यहाँ पर है, ये मैसेज में ये हाउ है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, और यहाँ दिया गया इंटेंट डॉट अपेंड क्वेश्चन। मतलब अब तुम इंटेंट में जाओ
और इंटेंट में जो पहले से स्टोर है उस अंतिम में जाके इसको डाल दो। समझ गया? तो अभी इंटेंट में क्या है, ग्रीटिंग है, तो ग्रीटिंग के एंड में जाके डाल दो क्वेश्चन को। समझ गए? इसका मतलब वही है, एप एंड मतलब अंतिम में जाके उसको ऐड कर दो। तो यहाँ इंटेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटेंट इज इक्वल टू ग्रीटिंग क्वेश्चंस। समझ गए? तो अब ये कोड इस ब्लॉक पे डायरेक्ट इस ब्लॉक में आएगा। तो यहाँ दिया गया है इफ एरर इन मैसेज, इफ एरर इन मैसेज क्या है, तो मैसेज ये है। तो क्या एरर इस मैसेज में कहीं पर है? तो ध्यान से देखिए, एरर जो है इस मैसेज में यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया गया इंटेंट डॉट ऐप एंड, मतलब इंटेंट में जाओ और उसके अंतिम में जाके प्रॉब्लम को ऐड कर दो। तो अभी इंटेंट में क्या है, तो अभी इंटेंट में है ग्रीटिंग और क्वेश्चन। तो यहाँ आएंगे इंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ क्या देंगे, ग्रीटिंग क्वेश्चन। ये दोनों पहले से इसमें स्टोर है, इसको ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक ट्रू हुआ था। तो यहाँ हम अंत में गए और यहाँ पे इसको ऐड कर दिए प्रॉब्लम। समझ गए? तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया प्रिंट डिटेक्टेड इंटेंट कॉमा इंटेंट। यहाँ पे कॉल किया इंटेंट को। अभी इंटेंट के पास क्या है, तो अभी इंटेंट के पास ये 3 ठो एलिमेंट है। समझ गए? तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ प्रिंट करेगा डिटेक्टेड इंटेंट। तो यहाँ प्रिंट कर दिया डिटेक्टेड इंटेंट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोलोन है, यहाँ पे क्या है, कोलोन। ठीक है, ध्यान दे, यहाँ पे डबल कोट है, तो डबल कोट के अंदर जो भी है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉल किया इंटेंट को, तो इंटेंट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ग्रीटिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम। समझ गए? तो नेक्स्ट ब्लॉक में ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है इफ प्रॉब्लम इन इंटेंट। क्या प्रॉब्लम इंटेंट में है? तो देखिए अभी इंटेंट में क्या है, ग्रीटिंग है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ चेक होगा इफ प्रॉब्लम इन इंटेंट में क्या है, तो यहाँ पे है ग्रीटिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम। समझ गए? तो प्रॉब्लम जो है क्या इसमें है, तो ध्यान दीजिए प्रॉब्लम इसमें है, यानी कि यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे फाइनल इंटेंट नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल में प्रॉब्लम को डाल दिया। समझे? ये क्या है, ये इसका फाइनल इंटेंट है जो चैट जीपीटी समझेगा, ये मेरा फाइनल इंटेंट है, इस अकॉर्डिंग से वो आंसर करेगा यूज़र को। तो उसके बाद ये ब्लॉक जो यहाँ पे है ट्रू हो गया। अब इसके बाद ये कोड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इफ़ एलिफ और एल्स दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमको ये ब्लॉक भी चलाना है तो यहाँ पे एलिफ न डाल के हम यहाँ पे इफ़ डालते हैं, यहाँ पे भी हम इफ़ डालते हैं। और अगर अगर चाहते कि ये ब्लॉक चले तो। समझ गए? अब आप समझ गए होंगे कि इफ़ एल्स एलिफ एंड इफ़ जो पीछे यूज किए थे, ये दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, तो अब ये कोड आगे नहीं जाएगा। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया फाइनल इंटेंट प्रायोरिटी, समझे, कोलोन कॉमा फाइनल इंटेंट। तो यहाँ पे कॉल किसको किया है, यहाँ पे कॉल किया फाइनल इंटेंट को। तो फाइनल इंटेंट अब यहाँ पे क्या है, फाइनल इंटेंट यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम। समझ गए?
अगर ये ब्लॉक ट्रू नहीं होता तो उसके बाद ये चेक करता, ये चेक करता। अगर ये तीनों में से कोई ट्रू नहीं होता तब जाके अपने आप ये एल्स ब्लॉक चलता। समझ गया? तो यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा फाइनल इंटेंट प्रायोरिटी बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा फाइनल इंटेंट प्रायोरिटी बेस पे कॉल किया फाइनल इंटेंट को। तो फाइनल इंटेंट यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लम। समझ गया? यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे डेटाबेस नाम का यहाँ पे क्या है? एक डिक्शनरी है। इस कोड में हम जो डेटाबेस बनाए हुए हैं वो डिक्शनरी का यूज़ करके बनाए हुए हैं। समझ गए? डिक्शनरी क्या करता है? डिक्शनरी जो है की वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो आप देख रहे हैं डिक्शनरी, यहाँ पे ये क्या है? ये एक की है। समझ गए? और ये क्या है? हेलो आई कैन हेल्प यू टुडे। तो ये क्या है? ये एक वैल्यू है। समझ गए? ये की है और ये वैल्यू है। डिक्शनरी क्या करता है? तो की वैल्यू पेयर का यूज़ करता है। अगर हम इसमें थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम DBMS का यूज़ करेंगे। डेटाबेस जो होता है, ये जो डेटाबेस आप देख रहे हैं, ये बस नाम है। समझ गए? यहाँ पे हम डेटाबेस बनाने के लिए हम डिक्शनरी का यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारा डेटा हम इसमें डालें तो उसके लिए एक DBMS अलग से सब्जेक्ट है, हम फ्यूचर में उसको ऐड करेंगे। तो अब ये कोड यहाँ आएगा इसमें और इस डेटाबेस में चेक करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रीटिंग। तो इंटेंट में क्या था? फाइनल इंटेंट में क्या था? तो फाइनल इंटेंट में यहाँ पे क्या था? प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रीटिंग। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तब ये डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन इसमें है? तो नहीं, यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यही फॉल्स हो गया, तब ये डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ क्या है? प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम इसमें है? तो प्रॉब्लम जो है इसमें है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया की, और ये क्या हो गया? वैल्यू। डिक्शनरी का काम क्या होता है? की वैल्यू को स्टोर करना। समझ गए आप? तो यहाँ पे ये मिल गया इसको। समझ गए? तो अब ये कोड इस डेटाबेस से बाहर निकलेगा क्योंकि उसको डेटा मिल गया। समझ गए ना? यहीं से वो चैट GPT डेटा को उठाता है। तो चैट GPT को डेटा मिल गया, तब ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पे क्या करेगा? तो डेटाबेस गेट में जाएगा और फाइनल इंटेंट को उठा के ला लेगा। तो फाइनल इंटेंट में क्या था? प्रॉब्लम। समझ गया ना? तो प्रॉब्लम यहाँ से गया, तो प्रॉब्लम में जो यहाँ पे डेटा है उसको ये डाल देगा इंटेंट में। समझ गए? फाइनल इंटेंट इज इक्वल टू आई सी योर। तो फाइनल इंटेंट में प्रॉब्लम में जो यहाँ पे था डेटाबेस में, यहाँ से डाल दिया फाइनल इंटेंट में, जो यूज़र को दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे। समझ गए ना? तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा डेटाबेस से। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या दिया गया है? रिस्पॉन्स इज इक्वल टू डेटाबेस कॉल किसको किया? तो डेटाबेस को। तो डेटाबेस डॉट गेट फाइनल इंटेंट, डेटाबेस में गया और फाइनल इंटेंट यहाँ से ला लिया। तो यहाँ पे आ गया फाइनल इंटेंट। समझ गए? यहाँ पे हम गेट ही क्यों दिए हुए हैं? अगर मान लीजिए उस डेटाबेस में अगर डेटा ना मिले तो वो जो है एरर ना दे करके नन देगा, एरर नहीं देगा। तो एरर को कम करने के लिए हम यहाँ पे गेट का यूज़ कर रहे हैं। समझ गए? तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा चैटबॉट रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या है? कॉमा रिस्पॉन्स। तो यहाँ प्रिंट करेगा चैटबॉट रिस्पॉन्स कॉमा। रिस्पॉन्स में क्या यहाँ पे है? तो रिस्पॉन्स में आ जाएगा ये मैसेज जो दिखेगा उसको आउटपुट पे। समझ गया? तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया। समझ गए? और ये रहा आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, फाइनल इंटेंट यहाँ दिखाया, चैटबॉट में ये जाके प्रिंट हो गया। जो यहाँ पे यूज़र अपना प्रॉब्लम बताया था उसका सोल्यूशन उसको यहाँ पे मिल गया। तो समझ गए आप?
आज हमने देखा कि चैट जीपीटी पहले मैसेज नहीं समझता, वो पहले डिफाइन करता है कि यूज़र क्या चाहता है और फिर अपने डेटाबेस से सही जवाब को उठाता है। यानी चैट जीपीटी का काम मैजिक नहीं, लॉजिक है, सिस्टम है। अगर तुम यहाँ तक समझ गए ना तो 90% बिगिनर से तुम आगे हो। अगले पार्ट में इस सिस्टम को हम और भी स्मार्ट बनाएंगे। चैट जीपीटी का वो सिस्टम देखेंगे जहाँ प्रीवियस बातों का ध्यान रखा जाता हो। मतलब सिस्टम सिर्फ जवाब नहीं, कंटेक्स्ट भी समझाएगा। वीडियो को लाइक कर लो अगर लॉजिक क्लियर हुआ हो तो मिलते हैं पार्ट 4 में।